मतलब मैं सबसे बोल रहा हूँ एंट्री आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ एंट्री ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप आए तो आप हंसते हुए आ रहे थे। स्माइल और लाफ्टर के बीच में ना बहुत पतली सी रेखा होती है, तो वो स्माइल से थोड़ा ज़्यादा था मामला उस समय। जी सर। तो आते हुए ना एकदम शांत भाव से आइए। उस समय ऐसी हंसी जो बनाई जा रही है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सहज रूप से आओ। ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, और बैठने का तरीका भी परफेक्ट है, सब बढ़िया एकदम। यही पहनोगे वहाँ पर? जी सर। ठीक है। होम कार्डर का आपका मान के चलिए कि प्रश्न ज़रूर आएगा, क्योंकि रेयरली शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो होम कार्डर छोड़ रहा है अपना। जी सर। आपने छोड़ा है तो स्वाभाविक है प्रश्न है। तो शुरू में आप जो जितने मतलब महान उत्तर दे रहे थे ना कि देश एक है, संसार एक है, वसुधैव कुटुंबकम, वो सब नहीं, सीधे मूल बात पे आ जाओ। जी सर। देखिए, दो ही कारण हो सकते हैं होम स्टेट ना लेने के। एक तो ये हो सकता है कि आप उस स्टेट में काम करेंगे तो दबाव ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, रिश्तेदारों का, परिचितों का, और आप चाह रहे हैं कि दबाव मुक्त होकर काम करना है मुझे। एक तो ये हो सकता है। जेन्युइन हो सकता है, आप कह सकते हैं कि सर मेरे बहुत सारे परिचित राजस्थान में हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और पूरे खानदान से पहली बार मैं इस लेवल पर आया हूँ, और जैसी बॉन्डिंग परिवार में है, मैं जैसी कुछ बनूंगा वो मुझे इतने काम कहना शुरू कर देंगे कि अगर मैंने काम नहीं किए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, किए तो मैं सर्विस ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पेरेंट्स से बातचीत की, उन्हें कन्विंस किया, समझाया, और सहमति बनी कि मैं दूसरा स्टेट प्रेफर करूं, यहाँ काम ना करूं। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ दरअसल बॉर्डर है, राजस्थान हरियाणा दोनों है, तो हमारा एड्रेस राजस्थान का है, पर हमारे रिश्तेदार, हमारी कल्चर ज़्यादा हरियाणा की है, और हमारा आना जाना भी ज़्यादा वहीं पर है। तो जब ये तय हुआ कि एक स्टेट लेना है, तो फिर जब पेरेंट्स से बात हुई, उनका भी रिटायरमेंट के बाद या कुछ समय के बाद वहीं बसने का विचार है। तो क्योंकि वो वहीं बसने वाले हैं 4-5 साल बाद, तो मैंने उनकी केयर करने के भाव से हरियाणा को रखा ताकि मैं वहाँ काम कर सकूँ। ठीक है। इनमें से कोई या दोनों। सर जो पहला ऑप्शन है कि दबाव होंगे रिश्तेदारों के, तो उसमें सर ये जजमेंट नहीं हो सकता कि मतलब ये दबावों को ही नहीं झेल सकते? इसलिए अगर इनमें से एक चुनना हो तो सेकंड वाला ज़्यादा ठीक है। ठीक है सर। लेकिन आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कैसे रखते हैं अपनी बात को, लेकिन एक एलिमेंट ले सकते हैं उसमें, ठीक है। सॉरी बोलने का तरीका अच्छा है। शुरू में आपने कह दिया कि मैंने इस बीच में इंग्लिश पे काफ़ी काम कर लिया है, तो ऐसे इनवाइट मत करो आक्रमण के लिए, ठीक है। क्योंकि जब इंग्लिश में सवाल पूछा तो आपने जवाब हिंदी में दिया उसका भी। आप चाह रहे हैं कि इंग्लिश में सवाल पूछें और आप जवाब दें इंग्लिश में? सर दे तो सकता हूँ इंग्लिश में, कंफर्ट हो सर। सकता हूँ या चाह रहे हैं? चाह तो नहीं रहा सर। तो फिर ये मत बोलो। सिर्फ ये कि मैं कम्युनिकेशन पे काफ़ी काम किया है, अंग्रेजी में कोई प्रश्न पूछे तो मैं समझ सकूँ आराम से, मैंने इस पे काम किया है। ठीक है सर। जवाब दूँ के बजाय सर एक्चुअली बोलने का सेंस यही था।